अपने बयानों के जरिए लंबे समय से विवादों में घिरे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और वर्तमान में सपा की राजनीति कर रहे आरडी प्रजापति अब ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं जिनको लेकर तमाम लोग आपत्तियां जता रहे हैं। बुधवार को उन्होंने छतरपुर में अपने कुछ साथियों के साथ एक खुली गाड़ी पर खड़े होकर भाषण देना शुरू कर दिया। उन्होंने मेला ग्राउंड पहुंचकर अपनी एक साउंड से लैस गाड़ी में खड़े होकर ऐसी बयानबाजी की जिसके कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने पंडितों को लंबा नाम लिखने के लिए घेरा। उन्होंने मनुस्मृति में लिखी बातों को उजागर किया और इस किताब को लेकर सवर्ण समाज को घिरते नजर आए। सुनिए आरडी प्रजापति के ये बयान कितने प्रासंगिक हैं और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन के अंदर हम अपना अधिकार लेंगे। हम किसी से ठीक नहीं मानते। ना हमें ब्राह्मण का हिस्सा चाहिए, ना हमें ठाकुर का हिस्सा चाहिए, ना हमें वैश्य का हिस्सा चाहिए। हमें तो 100 रोटी में जितनी बामन का हिस्सा है वो बामन चाहिए। 85 को 85 रोटी चाहिए और उसमें किसी को आपत्ति है तो आपत्ति रहे। हम ठेकेदारी नहीं है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। आपका चलेगा? अब नहीं चलने वाला। अब नहीं चलने। वो जमाना होगा जब छोले में सुहारी पड़ती थी लोचाई। अब पत्ता भरने लगे। आरडी प्रजापति आएगा है। अब आरडी प्रजापति आ गया, पत्ता भरने लगे हैं। कुछ दोगला की औलाद वो हमें कहते हैं कि तुम चूथन खा थूक के चाटते हो। अरे दोगले की औलाद, अपने बाप का तू है ही नहीं है। कहा रे मैंने तू थूक कर चाटा है? तेरे बाप ने चाटा होगा, तेरी महतारी ने चाटा होगा। आरडी प्रजापति अपने बाप का बाप है। हम दोगला की औलाद नहीं थे। ना हम थूकने चाटने वाले नेता हैं। तुम लोग चूथन खाओ, तुम लोग दूसरों की कौड़ियों में पलो, तुम कचरा खा करके जिंदा रहो और अपने समाज का नाम लेने लायक नहीं हो। ऐसे आदमी का ही डीएनए टेस्ट होना चाहिए जो अपने बाप का बाप नहीं कहता। जो अपने बाप का बाप नहीं कहता इनका डीएनए टेस्ट होना। तुम तो अपने बाप को बाप कहते हैं, खोलम कहते हैं, ललकार के कहते हैं, दिल खोल के कहते हैं, वंदे मातरम कहते तो वंदे मातरम मैं भी कहता हूँ। लेकिन हम सब भारतीय लिखे। तो जिस दिन भारतीय लिखे रहेंगे ना तो इनकी दुकान उसी दिन बंद हो जाएगी। क्योंकि दुकानदार तो हम यहाँ चलाते, किराने का माल तो हम यहाँ लेते हैं। पूछ से ही इनका महत्व है। हमारे पूछ से, हमारी जात से घृणा है और इनकी जात से महक आती है। महक, ये महकते हैं। हम तो कहते काट दो ना पूछ। सब लोग भारतीय लिखो, सब लोग भारत के माँ के लाल है तो आप लिखो ना भारतीय। क्यों नहीं भारतीय लिखते हो? संविधान में संशोधन करो, भारतीय लिखो। जो भारत न कहे उसका पूरा माल कुर्क कर दो। हमारे को जेल भेज दो अगर हम भारतीय न लिखे। हवाई जहाज चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन, कोई धंधा करने के लिए रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ बहुत से समूह बने, समूह चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन। यहाँ तो रजिस्टर भगवान का ऊपर तक का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। ये हमें ऊपर पहुंचाएंगे, वहां का रजिस्ट्रेशन चलाते हैं। यहाँ का नहीं। यहाँ का तो छाती फाड़ गई कि हमारा लड़का कलेक्टर बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अरे तू ऊपर चले जा भगवान के यहाँ। हमारे लड़के को कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, विधायक, संसद मंत्री बनने देना। तब तो नहीं, तब तो नहीं। नहीं ऊपर का देता तो ऊपर का लिए रहो ना यार। हमारे पुरखों ने ऊपर का काम किया है। हम तो नीचे वाले हैं, जूता चप्पल साफ करने वाले आदमी हैं, मेहनत मशक्कत वाले आदमी हैं। हम कौन ऊपर जाने वाले हैं? अरे जो ऊपर जाने वाला है ऊपर जाए, हमें नीचे नहीं जाना है। ये जिस तरह से नेहा मिश्रा के ऊपर हुई है, जिस तरह से नेहा मिश्रा के हुई है, उनके ऊपर कराने वाले के भी, जो नंगा नाच कराता है उसके ऊपर भी FIR हो। कौन करवाता है? वो मन से थोड़ी करती है, मन से नहीं करती है। और मृत्यु का डर नहीं है। हम लोग तो यहाँ जिंदगी भर नरक में रहे हैं और हम भी चाहते हैं हमारे जो 85 के लोग हैं, ये तो इनको तो स्वर्ग जाना नहीं है। तो मैं तो नरक में वहां भी जाना पसंद करता हूँ। मैं नहीं स्वर्ग जाना चाहता, मुझे जबरदस्ती ना ले जाओ। स्वर्ग के ठेकेदारों, हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं तो अपने परिवार को ले जाओ, अपने रिश्तेदारों को ले जाओ, अपनी माँ बहनों को ले जाओ। हमें रिश्तेदार की हमें जरूरत नहीं है। हम तो जिस
कीड़े मकोड़े के समाज के जो यहाँ नर्क भोग रहे हैं, हम ऊपर भी नर्क भोगना चाहते हैं। हमें स्वर्ग की जरूरत नहीं है, हमें स्वर्ग की जरूरत नहीं है। हमें स्वर्ग के नाम पे इनको रजिस्ट्रेशन मिला, विधायक संसद की छोड़ो, पंच नहीं बनोगे। एक आपने अगर सोते शेर को जगाने का काम किया तो बड़ा महंगा पड़ेगा। और मैंने तो यहां तक कह दिया है कि आरडी प्रजापति अगर मर जाता है तो मेरी लाश पे वोट डालना, इनको वोट नहीं देना। इनकी गुंडागर्दी एक दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी। अरे हमारी माँ बहनों को आप नंगा नाच नचाते हैं, ऐसे ढोंगी बाबा। क्या किसी की बहन बेटियों को आज मनुष्य है क्या? अगर एक मिश्रा की लड़की वो पम्मरबेनी के मंदिर में बेचारी पूरे कपड़ा पहन करके अगर डांस कर रही थी तो बड़ा घिनौना हो रहा है। उस पर एफआईआर दर्ज की गई और यहाँ 1000 महिलाएं बागेश्वर धाम में अर्धनंगी SC ST OBC की महिलाएं, और बाबा नंगा नाच देख रहा है। क्या वो हनुमान जी नहीं है? वो मंदिर नहीं है? आपने अगर हमारी मां बहनों को, राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, बाबा साहब का संविधान है, अगर संविधान तोड़ करके हमारी मां बहनों को आपने किसी अच्छे सार्वजनिक देवी देवताओं के स्थान गए, उसे वो भी हिंदू धर्म में महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है आपके हनुमान जी के मंदिर में। मिला ग्राउंड में इस तरह की खुली सभा करने के बाद आरडी प्रजापति अपने साथियों के साथ एक बार फिर कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन पिछले दिनों हुए एक घटनाक्रम को लेकर था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उन पर हमला हो सकता है। भाई बाप का ठेका लिखा है क्या कहने के लिए? हम नहीं कहते तो अपने बाप को बाप कहो। हम जिसकी औलाद है उसको बाप अपना कहेंगे, अपने महापुरुषों को कहेंगे, जहां से हमें मान सम्मान मिलता है। और इसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और ज्ञापन इसलिए देने के आए हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए। और अगर सुरक्षा नहीं देते हैं तो फिर हम सुरक्षा करेंगे, फिर आपको अन्याय ये भी ना कहना कि क्यों सुरक्षा कर रहे हो। हम अपनी सुरक्षा तो स्वयं करेंगे। इसलिए आपसे मैं बात बात निवेदन कर रहा हूं, शासन प्रशासन से कह रहा हूं, मैं 1996 से हूं, आज तक किसी भी आदमी ने, न ब्राह्मण ने, न ठाकुर ने मेरे को एक शब्द नहीं कहा। और जिस दिन से ये पहली आदमी आ गए, इन्होंने इतनी आतंक फैला दिया है कि यहाँ का ब्राह्मण भी चलने को तैयार नहीं, बेचारा मुंह लगाए फिर रहा है। जिनने भाजपा से जिंदगी भर काम किया, पूरी जिंदगी में नाती पुरखा उनके मर गए, बाबा के बाबा मर गए, आज वो बेचारे घर में मुंह दिखाने लायक नहीं है। और जो आज आया है बहुरूपिया, वो क्षेत्र को लुटवा रहा है, जातिवाद फैला रहा है, धर्म पे नाम पे लुटवा रहा है, यहाँ के लोगों पे बेमनुष्ठता फैला रहा है। ये बेमनुष्ठता नहीं फैलने देंगे, ये बेमनुष्ठता नहीं फैलने देंगे। वो अभी ये लड़ाई है लाखों की तादाद में। जिस दिन हम आएंगे लाखों की तादाद में आएंगे और एक दिन के अंदर पूरा छतरपुर आरडी प्रजापति जाम करवाएगा। एक दिन के अंदर